दुनिया में बड़े बड़े चैनल दिख रहे हैं आपको, कहते हैं हम बहुत बड़े हैं और हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ये लोगों से पैसे लेकर, पैसे का कोई चैनल चली बात इंडिया टीवी से चले तो 10-20 लाख लोग जानेंगे, इंडिया न्यूज से चले 25-30 लाख जानेंगे, एबीपी से जाने 25-30 लाख, जी न्यूज से 30-40 लाख, न्यूज नेशन से 20-25, आज तक से 50 या 1 करोड़। लेकिन अगर इसी बात को बीबीसी नशर कर दे, पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि तमाम चैनल को बुलंद करना हो तो वो न्यूज चैनलों का सहारा लेता है। आज जो दुनिया में बड़े बड़े चैनल दिख रहे हैं आपको, कहते हैं हम बहुत बड़े हैं और हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ये लोगों से पैसे लेकर, पैसे का कोई चैनल चल ही नहीं सकता, दूसरे दिन बंद हो जाएगा। मगर हर चैनल का एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, एक हद है, उसी हिसाब से बंदा मशहूर होता है। अगर आपकी बात इंडिया टीवी से चले तो 10-20 लाख लोग जानेंगे, इंडिया न्यूज से चले 25-30 लाख जानेंगे, एबीपी से जाने 25-30 लाख, जी न्यूज से 30-40 लाख, न्यूज नेशन से 20-25, आज तक से 50 या 1 करोड़। लेकिन अगर इसी बात को बीबीसी नशर कर दे, पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि तमाम चैनलों का बाप है। CNN नशर कर दे, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। CNN तमाम चैनलों का बाप है। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का जिक्र आज तक से नहीं है। वाह 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 जी न्यूज से नहीं, एबीपी न्यूज से नहीं, IBN से नहीं, CNN से नहीं, BBC से नहीं, मेरे नबी का जिक्र वो बुलंद कर रहा है जो उसको भी सुना देता है जिसके कान नहीं है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो भी दिखा देता है जिसकी आंखें नहीं है। आप बोलोगे रूहुल अमीन कैसी बातें कर रहे हैं? बीबीसी के चाहने वाले बहुत है, सुनने वाले हैं, CNN के सुनने वाले बहुत है। मैंने कहा सुनो, लिसन टू मी, ओपन द BBC। मैंने कहा बीबीसी को खोलो, एक अंधे को बैठा दो, देखेगा नहीं देख पाएगा। CNN को खोलो, बहरे को बैठा दो, सुनेगा। लेकिन जब मेरा रब अपना पैगाम पहुंचाना चाहे ना, तो उसको भी सुना देता है जो बाप के पीठ में, जो माँ के बतन में है वो भी सुनता है, जो मर के कफन में है वो भी सुनता है। सुभान अल्लाह। घटाने से किसी के घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को बहुत मक्के अच्छा से बाहर निकलने नहीं देंगे जी। लेकिन आज देखिए आप, पूरी दुनिया में बेशक हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए आप, ये है प्रशांत महासागर से लेकर दरियाहू हवांग तक, मशरकी किनारों, मगरिबी किनारों से लेकर मशरकी किनारों तक बसने वालों में से कौन है जिसने रोज सुबह फज्र की अजान न सुनी? लहक के बोलिए, रोहे फिजा झोंकों से अजान की आवाज न सुनी हो। दुनिया के एक कोने से अजान शुरू होती है, दूसरे कोने तक दी जाती है। अभी एक तरफ फजर की अजान खत्म भी नहीं होती, दूसरी तरफ जोहर की अजान शुरू हो जाती है। लहक के बोलिए, क्या दुनिया में किसी को ये मकाम हासिल है? किसी बादशाह को, किसी राजा को, किसी रूरल को ये मकाम हासिल है? और आगे बढ़े आप, पूरी दुनिया में मुसलमानों के टक्कर का पॉपुलेशन के एतबार से कोई है तो वो ईसाई है। पूरी दुनिया में उनके चर्च फैले हुए हैं। मगर आप किसी चर्च में जाकर के देखिए तो वहां घंटे बजने की आवाज तो आती है, लेकिन हजरत ईसा का नाम नहीं पुकारा जाता। आप यहूदियों के सिनेगॉग में चली जाइए तो वहां झूमने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाबे मूसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। आप वॉल ऑफ टीयर्स के पास चले जाइए तो वहां पे गुनगुनाने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाबे दाऊद का नाम, सुलेमान का नाम, जकरिया का नाम, यहिया का नाम, दानियाल का नाम, उजैर का नाम नहीं पुकारा जाता है। उसके बरअक्स पूरी दुनिया में हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक ही आवाज आती है, मुअज्जिन पुकारता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
सुभान अल्लाह। और साथ में कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात के वसतों में बताया जा रहा है कि एक ही नाम है जो कायनात के वसतों में अल्लाह की तौहीद की शहादत के बाद जिसकी शहादत दी जाती है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, बेशक जिंदाबाद। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सालिक साहब किबला जी तो ये नालायक कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन 1400 साल के बाद केंद्रापाड़ा वालों सुनो, आज 1400 साल के बाद 7 समंदर पार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर रसूल पाक का नाम लिखा हुआ। वाह वाह वाह। अरे लह के बोले यार, सुभान अल्लाह। ये कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मसल कर रख देंगे, फिक्र को मुसलमानों को खत्म कर देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। और 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम कहां पे है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है। जब वहां के जजों से पूछा गया, Why did you choose only Prophet Muhammad over all the great personalities of the world? क्या बात है, तुमने सिर्फ हजरत मोहम्मद का नाम क्यों लिखा? ओवर ऑल द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। द जज आंसर, जजों ने कहा, ये हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है जो अदलो इंसाफ पर कायम है, हम चाहते हैं यहाँ हर फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। वी लुक द एंटायर हिस्ट्री, द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी स्टडीज देयर लाइव्स। दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं हमने उनकी जिंदगियों का मुताला किया। हमने जैनिज्म में देखा, बुद्धिज्म में देखा, सेकुलर में, पारसी में, मॉडर्न में, सेंटू में, कलाटी में, ट्यूटानी में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, हर तरफ देखा कि कौन है जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक अदलो इंसाफ की तालीम दी है। वो कौन है जिन्होंने काले गोरे, जिन्होंने मोहब्बत की तालीम दी, मसावात की तालीम दी, अदल की तालीम। वो कौन है जिन्होंने काले गोरे, अमीर गरीब, अपने बेगाने, बादशाह फकीर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आवाज आई, ओनली वन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। The whole over the world, all of humanity, only मुहम्मद, वो हजरत मोहम्मद है। हम उनकी अजमत को मानते हुए उनका नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे लिख दिया है। लोगों ने कहा, अरे तूने क्या लिख दिया? वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? जजों ने जवाब दिया, जो उनके कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, जो उनके कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे। कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। वाह। ये तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन केंद्रापाड़ा वालों सुनो, बड़ा काम है, काम वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, 1400 साल के बाद आज बगैर यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट, सैटेलाइट के बगैर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मोहम्मद अरबी के। सुभान अल्लाह। और वहां के बोलिए सुभान अल्लाह। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनके नाम पे सबसे ज्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनके नाम पे सबसे ज्यादा हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उम्रा रमल हलक हर अदा शरीयत बन गई, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
और सुनिए, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है वो मोहम्मद अरबी हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कौन जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। सुनिए, मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। इसके हर जुमले में आप खड़े होके दादो तहसीन से नवाजेंगे। ये देखिए आप, इफ यू गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन इंग्लैंड, यू विल सी, ये ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, अमेरिका, ये मक्का मदीना में नहीं है, ना बगदाद शरीफ में है, ना करबला में है। ये कहाँ है? लंदन में। अब यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के नाम की जिक्र को मक्के से बाहर निकलने देंगे, हम मिटा देंगे। ओहो, 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ। और किसने लिखा है मालूम है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। मेरे नबी पे रिसर्च करते हैं और नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखते हैं। और क्या लिखते हैं सुने, नबी के बारे में क्या कह रहे हैं? As a father, as a teacher, as a light giver, as a love maker, as a reminder, as a leader, as a messenger, as a commander, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad is the Superman of the world. अब सुने, सुपरमैन, वाह वाह। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं जो इतना ढीला रिएक्शन। क्या लुक है, जो खाक के जर्रों को रश्के कमर कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, आप बढ़ रहे हैं, सुने, चरिंदों दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आइए फाड़िए खा जाइए, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके मां से मिला दे उसे कहते हैं सुपर। और आगे बढ़े आप, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपर। उड़ेगा उड़ेगा जलसा। खड़े होकर नारा लगाना है सब लोग। सुनिए आप, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 400 करोड़ खर्च करके 400 करोड़, ये डब्बा जहां जाएगा वहीं रहने दीजिएगा, बाद में दीजिएगा लाकर। सुने अल्लामा सालिक साहब, वारे हैं इंसान के आगे ये रास्ता दुश्वार है, इंसान के आगे, इंसान के आगे अजी ये रास्ता दुश्वार है, इंसान के आगे। मस्तान, ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, के आगे क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे। अब ये शेर सुनिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम कि दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी
दुनिया तो झुकी, हाँ दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम काम्बरेल, खतीब हिंदुस्तान कारी रूहुल अमीन जबलपुर, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे। अब आइए मैं आपको पाड़ा, माशाअल्लाह बहुत 20-22 साल से सुनता हूँ नाम, आता जाता रहता था, 10 साल पहले बहुत बार आया। ये देखिए आपको मैं फिलिस्तीन लिए चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को देखिए कह क्या रहे हैं कि मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। सारे लोग खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करेंगे जब मैं सेकंड वाला शेर पढ़ूंगा। तो शेर देखो, मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। अच्छा मित्रा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। कहते हैं ये मलबे से फलस्तीन के बच्चे, वाह, हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं, हाँ मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे। और ये शेर देखो कि काश कोई ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, क्या एक रोज झुकेगा तू मुसलमान के आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुर, रहमत आलम काम्बरेल। एक बार और, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, एक रोज झुकेगा तू मुसलमान के आगे, मुसलमान के आगे। और ये देखें आप कि मिल्लत के मुजाहिद हैं, कहीं झुक नहीं सकते। हक है, बेशक बेशक। मिल्लत के मुजाहिद हैं, कहीं झुक नहीं सकते, क्यों? हम उनकी जबी हैं शह जीलान के आगे, जीलान के आगे, हम उनकी जबी हैं दर जीलान के आगे, जीलान के आगे। और सुनो केंद्रापड़ा वालों कि डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना। आज परेशानियां क्यों आ रही है? इसलिए कि हम भुलाए हुए हैं दीनो सुन्नियत को। डूबा है न डूबेगा, जी डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, बस नाम नबी काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे, बस नाम नबी, नाम नबी काफी है तूफान के आगे। और जितने हाफिज कारी हैं सब सुने ये शेर कि ए काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, ए काश बुला ले मुझे एक बार मदीना,
क्यों? कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे, कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे। और ये बात सही दिल पे नहीं जोर किसी का, ये बात सही दिल पे नहीं जोर किसी का, जचता ही नहीं कोई रजा खान के आगे, जचता ही नहीं, जचता ही नहीं, जचता ही नहीं, जचता ही नहीं कोई रजा खान के आगे, खान के आगे, खान के आगे। अरे वाह 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 वाह, लूट लिया ज़रा आपने। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मतलब फिर से हसन के आगे, इंसान के आगे दुश्वार है ये बात। ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दोस्तों, इब्तदाई इस्लाम में, इब्तदाई दौर में जब इस्लाम अभी सिर्फ मक्के तक महदूद था, जब इस्लाम का पैगाम मक्के से बाहर नहीं निकला था, दुश्मनाने इस्लाम को मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जैसा कि आज भी माहौल देखते हैं, एक मलून ने कूद कर कहा कि थोड़े से हैं, हम इन्हें मसल कर रख देंगे, पीस कर रख देंगे, इन्हें दफन कर देंगे। हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम पैगंबर के फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। हम उन्हें इस तरह ख़त्म कर देंगे कि आने वाली नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने नबूवत का ऐलान मक्के में किया। जब ये सारी बातें हुजूर तक पहुंची तो आपका कल्बे अक़दस दुखा। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। लहा के बोलो यार, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ऐ जिब्रील जा, मेरे महबूब को तसल्ली देकर आ। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अरे बोलिए ना, जोर से बोलो। ऐ जिब्रील जा, मेरे महबूब को तसल्ली देकर आ। वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। किसने बुलंद कर दिया? हमने। ऐ अल्लाह, तू तो वाहिद हकीकी है। कुल हुवल्लाहु अहद, फरमाइए अल्लाह एक है। अल्लाह तू तो एक है, वाहिद हकीकी है। ये हम कौन हैं? हम तो होते मोर देन थ्री, मोर देन थ्री। ये हम कौन हैं? अल्लाहु अकबर। हम कौन हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक में बाज़ जगह फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया। हमने, सुनिए, हमने इंसान को पैदा किया। व अंज़लना मिनस समाई माआ, हमने आसमान से बारिश उतारी। हमने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने कुरान पाक को नाजिल किया। हमने कुरान पाक को नाजिल किया। तो जब रब हम कहता है तो चैलेंज द वर्ल्ड, वो दुनिया को चैलेंज करता है कि हमने जैसा किया तुम भी वैसा कर कर दिखाओ। हमने इंसान को बनाया, बना के दिखा। हमने बारिश उतारा, उतार के दिखा। हमने कुरान नाजिल किया, बना के दिखा। हमने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, रोक के दिखा। हमने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, रोक के दिखा। अल्लाह के बोलो।
जब हमने बुलंद कर दिया तो कौन रोक सकता है? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह, हमने बुलंद कर दिया। मेरा चैलेंज है कुर्राए सबा, कुर्राए सबा के अकॉर्डिंग टू कुर्राए सबा कुरान पाक में 6632 आयत है। पूरी दुनिया को चैलेंज के लिए एक ही आयत काफी है। आप बोलो कैसे? ये तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम दफन कर देंगे। जिस दौर में आयत नाज़िल हुई उस दौर को देखिए, मौजूदा दौर को देखें, कुरान की हक्कानियत को देखें, सच्चाइयत को देखें, सच्चाई को देखें। वो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। कुरान ने दावा किया है महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। आज पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची। बेशक बेशक बेशक। पूरी दुनिया में रहमत आलम की धूमें मची है। पूरी दुनिया में कुरान ने जो दावा किया पूरी दुनिया देख रही है। आज हिंदुस्तान में रसूल का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, तुर्किस्तान में हो रहा है, अजरबैजान में हो रहा है। और आगे बढ़ो, अमेरिका में, अफ्रीका में, सेंचुरियन, कैप्स्टोन, डरबन, अकालैंड, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, सेंचुरियन और चले आगे और आगे बढ़े, नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और आगे बढ़े, केनिया, कनाडा, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। हर तरफ रसूल का जिक्र हो रहा है। चरिंदों में, परिंदों में, फलक, मलक, फर्श पे, अर्श पे, हर तरफ रसूल का जिक्र। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वह रफाना लका जिक्र का साया है तुझ पर, बोलबाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिंदाबाद। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया में हम देखते हैं किसी के जिक्र को, फिक्र को बुलंद करना हो तो वो न्यूज चैनलों का सहारा लेता है। आज जो दुनिया में बड़े बड़े चैनल दिख रहे हैं आपको, कहते हैं हम बहुत बड़े हैं और हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ये लोगों से पैसे लेकर, पैसे का कोई चैनल चल ही नहीं सकता, दूसरे दिन बंद हो जाएगा। मगर हर चैनल का एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, एक हद है। उसी हिसाब से बंदा मशहूर होता है। अगर आपकी बात इंडिया टीवी से चले तो 10-20 लाख लोग जानेंगे, इंडिया न्यूज से चले 25-30 लाख जानेंगे, एबीपी से जाने 25-30 लाख, जी न्यूज से 30-40 लाख, न्यूज नेशन से 20-25, आज तक से 50 या 1 करोड़। लेकिन अगर इसी बात को बीबीसी नशर कर दे, पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि तमाम चैनलों का बाप है। CNN नशर कर दे, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। CNN तमाम चैनलों का बाप है। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का जिक्र आज तक से नहीं है। वाह 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 वाह। जी न्यूज से नहीं, एबीपी न्यूज से नहीं, IBN से नहीं, CNN से नहीं, BBC से नहीं। मेरे नबी का जिक्र वो बुलंद कर रहा है जो उसको भी सुना देता है जिसके कान नहीं है। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको भी दिखा देता है जिसकी आंखें नहीं है। बेशक। आप बोलोगे रूहुल अमीन कैसी बातें कर रहे हैं? बीबीसी के चाहने वाले बहुत है, सुनने वाले हैं, CNN के सुनने वाले बहुत है। मैंने कहा सुनो, लिसन टू मी, ओपन द BBC। मैंने कहा BBC को खोलो, एक अंधे को बैठा दो, देखेगा? नहीं देख पाएगा। CNN को खोलो, बहरे को बैठा दो, सुनेगा? लेकिन जब मेरा रब अपना पैगाम पहुंचाना चाहे ना तो उसको भी सुना देता है जो बाप के पीठ में, जो माँ के बतन में है वो भी सुनता है, जो मर के कफन में है वो भी सुनता है। सुभान अल्लाह। घटाने से किसी के घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान कह अल्लाह। रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को बहुत मक्के अच्छा। से बाहर निकलने नहीं देंगे जी। लेकिन आज देखिए आप पूरी दुनिया में बेशक हुई है। बेशक। सुभान अल्लाह। देखिए आप
ये है प्रशांत महासागर से लेकर दरियाहू हवांग तक, मशरकी किनारों मगरिबी किनारों से लेकर मशरकी किनारों तक बसने वालों में से कौन है जिसने रोज सुबह फज्र की अजान न सुनी? लहक के बोले, रोहे फिजा झोंकों से अजान की आवाज न सुनी हो। दुनिया के एक कोने से अजान शुरू होती है, दूसरे कोने तक दी जाती है। अभी एक तरफ फजर की अजान खत्म भी नहीं होती, दूसरे तरफ जोहर की अजान शुरू हो जाती है। लहक के बोलिए, क्या दुनिया में किसी को ये मकाम हासिल है? किसी बादशाह को, किसी राजा को, किसी रूरल को ये मकाम हासिल है? और आगे बढ़े आप, पूरी दुनिया में मुसलमानों के टक्कर का पॉपुलेशन के एतबार से कोई है तो वो ईसाई है। पूरी दुनिया में उनके चर्च फैले हुए हैं, मगर आप किसी चर्च में जाकर के देखिए तो वहां घंटे बजने की आवाज तो आती है, लेकिन हजरत ईसा का नाम नहीं पुकारा जाता। आप यहूदियों के सिनेगॉग में चली जाइए तो वहां झूमने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाबे मूसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। आप वॉल ऑफ टीयर्स के पास चले जाइए तो वहां पे गुनगुनाने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाबे दाऊद का नाम, सुलेमान का नाम, जकरिया का नाम, यहिया का नाम, दानियाल का नाम, उज़ैर का नाम नहीं पुकारा जाता है। उसके बरअक्स पूरी दुनिया में हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक ही आवाज आती है, मुअज्जिन पुकारता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और साथ में कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कायनात के वसअतों में बताया जा रहा है कि एक ही नाम है जो कायनात के वसअतों में अल्लाह की तौहीद की शहादत के बाद जिसकी शहादत दी जाती है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सालिक साहब किबला जी, ये नालायक कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन 1400 साल के बाद केंद्रापाड़ा वालों सुनो, आज 1400 साल के बाद 7 समंदर पार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर रसूल पाक का नाम लिखा हुआ। वाह वाह वाह, अरे लहक के बोले यार, सुभान अल्लाह। ये कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मसल कर रख देंगे, फिक्र को, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। और 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम कहां पे है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है। जब वहां के जजों से पूछा गया, Why did you choose only Prophet Muhammad over all the great personalities of the world? क्या बात है, तुमने सिर्फ हजरत मोहम्मद का नाम क्यों लिखा? Over all the great personality of the world? The judge answered, जजों ने कहा, ये हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है जो अदल इंसाफ पर कायम है। हम चाहते हैं यहाँ हर फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। We look the entire history, the people who are famous in all over the world. We studies their lives. दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं, हमने उनकी जिंदगियों का मुताला किया। हमने जैनिज्म में देखा, बुद्धिज्म में देखा, सेकुलर में, पारसी में, मॉडर्न में, सेंटू में, कैलेटी में, ट्यूटानी में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, हर तरफ देखा कि कौन है जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक अदलो इंसाफ की तालीम दी है। वो कौन है जिन्होंने काले गोरे, जिन्होंने मोहब्बत की तालीम दी, मसावात की तालीम दी, अदल की तालीम। वो कौन है जिन्होंने काले गोरे, अमीर गरीब, अपने बेगाने, बादशाह फकीर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आवाज आई, ओनली वन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। The whole over the world, all of humanity, only Muhammad, वो हजरत मोहम्मद हैं। हम उनकी अजमत को मानते हुए उनका नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे लिख दिया है। लोगों ने कहा, अरे तूने क्या लिख दिया? वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? जजों ने जवाब दिया, जो उनके कदमों में है, गैर का मुंह क्या देगा?
जो उनके कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह, ये तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन केंद्र पाड़ वालों सुनो, बड़ा काम है, काम वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 1400 साल के बाद आज बगैर यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट, सैटेलाइट के बगैर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मोहम्मद अरबी के। सुभान अल्लाह। और वहां के बोलिए सुभान अल्लाह। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनके नाम पे सबसे ज्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनके नाम पे सबसे ज्यादा हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उम्रा रमल हलक हर अदा शरीयत बन गई वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और सुनिए, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है वो मोहम्मद अरबी हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। सुनिए, मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, इसके हर जुमले में आप खड़े होके दादो तहसीन से नवाजेंगे। ये देखिए आप, इफ यू गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन इंग्लैंड यू विल सी, ये ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, अमेरिका, ये मक्का मदीना में नहीं है, ना बगदाद शरीफ में है, ना करबला में है, ये कहाँ है? लंदन में। अब यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के नाम की जिक्र को मक्के से बाहर निकलने देंगे, हम मिटा देंगे। ओहो, 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ। और किसने लिखा है मालूम है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। मेरे नबी पे रिसर्च करते हैं और नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखते हैं। और क्या लिखते हैं सुने, नबी के बारे में क्या कह रहे हैं? As a father, as a teacher, as a light giver, as a love maker, as a reminder, as a leader, as a messenger, as a commander, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad is the Superman of the world. अब सुने, सुपरमैन। वाह वाह। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं जो इतना ढीला रिएक्शन। क्या लुक है, जो खाक के जर्रों को रश्के कमर कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, आप बढ़ रहे हैं, सुने, चरिंदों दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आइए फाड़िए खा जाइए, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके माँ से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन।
उड़ेगा जलसा। खड़े होकर नारा लगाना है सब लोग। सुनिए आप, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 400 करोड़ खर्च करके 400 करोड़, ये डब्बा जहां जाएगा वहीं रहने दीजिएगा, बाद में दीजिएगा लाकर। सुने अल्लामा सालिक साहब, 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपर। अल्लाहू अकबर, वाह। देखिए वाह 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 वाह, रंग है, वाह वाह वाह, क्या रंग है, वाह वाह, गजब। हाय 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 हाय, नया नया बिल्कुल। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, अपने चमचों से रुपए पैसे देकर अपनी तारीफ कराने वाला, भाड़े पर बुला के लोगों को ट्रक से ट्रक, बस से बस, आओ मेरी तारीफ करो, 500 रुपया दूंगा। सुपरमैन नहीं होता बे। अरे जो अबू जहल के मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुर। बोलिए। अरे बोले यार, 3, 4, 5 लाख 10 लाख खर्च करके जमीन का सीना फाड़ कर पानी निकालने वाला जी सुपरमैन नहीं होता। इधर देखिए ना दोस्त, 3, 4, 5 लाख खर्च करके जमीन का सीना चीर कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो हुदैबिया के मैदान में हाय हाय हाय, अपनी उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह आज तो गोदी मीडिया का दौर है। एक कमरे में बैठकर जिंदा को मुर्दा कह रहे और मुर्दे को जिंदा, मुजरिम को हीरो, हीरो को मुजरिम, जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम, वगैरह वगैरह। सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वायरलेस के जरिए बताने वाला, अमेरिका में ये हुआ, लंदन में ये हुआ, बर्तानिया में ये हुआ। ए समाचार वाचकों, ए न्यूज एंकरो, वायरलेस में देख करके बता रहे हो अमेरिका में ये हुआ। अबे वायरलेस पे देखकर बताने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो 1400 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबरें बता दे, बहुत अच्छा, बहुत उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने आप, आज किसी को खाक में मिलाने वाला, किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला, किसी को मिट्टी में सुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्का के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और कागज के नाम पे, सर्टिफिकेट के नाम पे किसी के दुकान, मकान, मदरसा, मस्जिद, खानका को हथियाने वाला, छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अरे बेहतरीन कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बेशक हमारा नबी, बेशक। आगे देखें आप, आज पूरी दुनिया ये चाह रही है क्या कि मुसलमानों के सीने से नबी का प्यार निकाल दिया जाए, नबी का प्यार निकाल दिया जाए, नबी से दूर कर दें, बेगाना कर दें। लेकिन सुनो, अरे तुम जीती जी हमें नबी से क्या दूर करोगे? हमें मरने के बाद भी नबी से दूर नहीं कर सकते। हम तो जीते जी नाम लेते ही हैं, मरने के बाद भी नबी का नाम इंशाअल्लाह लेंगे। क्यों? इसलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत का हर दीवाना पुकार पुकार कर कहेगा,
मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद वाह सुन लो दुनिया वालों, मेरा नबी मेरी आवाजों का मोहताज नहीं है। मेरा नबी मेरी आवाजों का मोहताज नहीं है। मेरा नबी किसी पोस्टर बैनर परचम, किसी पोस्टर बैनर परचम फ्लैग झंडा आलम और निशानी का मोहताज नहीं है। खड़े होकर इस्तकबाल करना जुमला अच्छा लगेगा ही। मेरा नबी किसी अंडे झंडे का मोहताज बैनर का नहीं है, न हमारी आवाजों का है। क्यों क्यों क्यों? नबी तो वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है। तो मेरा नबी किसी झंडे और कागज का मोहताज नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो और हैं जो कागज के पन्नों के अंदर है। हमारे नबी हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मोइनुद्दीन नगर बस्ती, कादरी कमेटी, फैजान आला हजरत। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। वाह 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 वाह। हुजूर शेखुल इस्लाम किचौसा शरीफ से नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं। तो हमारे नबी हमारे सीनों के अंदर है, कोई निकाल ही नहीं सकता। बस हम लोग दावा करते हैं माशाअल्लाह, खुदा करे दावा सच हो। बस अल्लाह के नबी ने जो हमें बताया उस उसवा पे अमल करें तो इंशाअल्लाह हमें कोई हिला नहीं सकता। बेशक बेशक। तो ये क्या कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं दें। 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का जलसा, चर्चा, मिलाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हो रहा है। आप बोलिए रूहुल अमीन फेंक रहे हो क्या? नहीं। कौन कर रहा है? थॉमस कार्लाइल। हु इज थॉमस कार्लाइल? फेमस राइटर, थिंकर, मैथमेटिशियन, मेडिशियन, हिस्टोरियन, professor at Cambridge University, London, Nobel Prize winner, whose name is Thomas Carlyle. ये प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के और नोबेल प्राइज विनर हैं। ये किताब लिखते हैं, किताब का नाम देखिए, हीरोज ऑफ हीरोज, बादशाहों के बादशाह, अजीमों के अजीम। और सफा नंबर 4 में कहते हैं, किसका नाम लेते हैं? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम हैं और बहुत बड़ा प्रोफेसर है। जाहिर से बात ईसाई है तो जानता ही होगा, मगर नाम किसका लिया है ये किताब देखिए। हु इज हीरो प्रॉफिट? मोहम्मद इज द हीरो प्रॉफिट। वाह 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 वाह। इसका नाम ले रहा। और इतना ही नहीं, वो कहता है लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। कहता जो कोई मोहम्मद की शान में गुस्ताखिया करता है वो चुप हो जाए। क्यों? कहा उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बेशक। मोहम्मद अरबी से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है, लिखा है भैया ताबीज वाले। हाँ, मोहम्मद अरबी से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं। और आगे देखें आप तो इस किताब में, ये किताब है हीरोज ऑफ हीरोज। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किनका नाम ले रहा है? मोहम्मद अरबी का। अल्लाहु अकबर। क्या वो, क्या वो मूसा को नहीं जानता? जी बेशक। मूसा को नहीं जानता? जी। बहुत बड़े नबी रसूल, उलुल अज़्म रसूल हैं, क्या वो उनको नहीं जानता था? जी जानता था।
इनका मौजिजा है। दरिया पे लाठी मारी, दरिया फट गया, पूरी कौम गुजर गई। लहक के बोलिए। प्रोफेसर थॉमस कार्लाइल को मालूम था कि हजरत मूसा ने दरिया पे लाठी मारी। वाह 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 वाह, हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह बोलिए वरना डंडा लेके आऊंगा। हाय 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 वाह वाह वाह। हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फ़ंफ़लक़ क़लक़ला, दरिया फट गया। देखिए आप, तो जिस दरिया पे लाठी मारी थी वो दरिया पहले आसमान पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, पांचवें पे नहीं, वो दरिया जमीन पर था। और लाठी दरिया पे लगी थी, लेकिन वो कहता है लाकिन ताअलौ इला हज़रत इमामिल अंबिया वन नबियुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलति मुक़मिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुव्वा। मेरा नबी मक्कतुल मुकर्रमा में मकाम मिना में जलवागर है, चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की, आप नबी हैं, कोई चमत्कार दिखाएं, कोई मौजज़ा दिखाएं। मेरा नबी उंगली से इशारा करता, अंगुष्ठी मुबारक चांद से टच नहीं हुई, उंगली मुबारक चांद से टच नहीं, बल्कि 4,06,696 किलोमीटर दूर है, उंगली का इशारा किया। वो अशारा बिल यद, चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे रसालत उलमा अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और आगे बढ़े आप, तो जिस नबी का मौजिजा जमीन पे जाहिर हो रहा है उसको सब नबी मान रहे हैं, और जिनका मौजिजा जमीन ही पे नहीं आसमान पे जाहिर है, चांद के टुकड़े हो रहे, सूरज पलट कर आ रहा, उनके नबूवत में क्यों शक करते हो? आला हजरत बरेली से पुकार उठे, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे अगर फिर ना माने कयामत में अगर मान गया। और आगे बढ़े, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा वाह। 24,000 अंबिया किराम में किनका नाम ले रहा है? मेरे नबी का। क्या वो हजरत यूसुफ को नहीं जानता था? जी, अल्लाहु अकबर। जिसको देखकर मिस्र में औरतें जब इनको देखी तो उंगलियों की पोर काट डाले। पोर। प्रोफेसर कार्लाइल को मालूम था कि जिसने हजरत यूसुफ को देखा उसके पोर कटे। जी, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा उसके पोर कटे। मस्तान साहब, जिसने हजरत यूसुफ को देखा उसके पोर कटे, और जिसने हजरत मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा उनके पोर कटे, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो पूरे कटे, वो पूरे कटे। जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। अरे रिसालत हर ताजगी बन के सीने में रह गई, हर ताजगी बन के सीने में रह गई, जन्नत बन के कनीज मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। वाह वाह वाह, के बोलिए सुभान अल्लाह। और देखें आप, आला हजरत बरेली से पुकार उठे, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा। मेरे नबी नहीं आए, सब सब मदहोश हैं, बेहोश हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन अरब
सब बेहोश है, बेहोश है, बेहोश है। इतने बेहोश हैं कि खूबसूरत झंडे को देखा झुक गए, बेहोश थे। खूबसूरत डंडे को देखा, इस पे सुभान अल्लाह मत कहिए, खूबसूरत डंडे को देखा झुक गए, बेहोश थे। खूबसूरत दरख्त को देखा झुक गए, बेहोश थे। पत्थर को देखा झुक गए, बेहोश थे। हर कबीले का अलग अलग बुत था, बेहोश थे। लाखों हजारों देवी देवताओं के सामने झुक रहे थे, बेहोश थे। लड़कियों के विलादत पे उन्हें शर्म आती थी, बेहोश थे। उनके मुआशरे में औरतों को जीने का हक ही नहीं था, बेहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, बेहोश थे। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादियां कर लेते थे, बेहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, बेहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, बेहोश थे। छोटी छोटी बातों पर लंबी लड़ाइयां, बेहोश थे। अपनी गुमराही पर फख्र कर रहे थे, बेहोश थे। अपनी गुमराही पर फख्र कर रहे थे, जहालत पे फख्र कर रहे थे, बेहोश थे, बेहोश थे। लेकिन जब आका को देखा, जब आका को देखा देखा देखा, मेरे नबी तशरीफ लाए, आका को देखा तो उन्हें ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। अब सुभान अल्लाह कहना, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। बस्तियां आई पार कर गए, कश्तियां आई पार कर गए, दरिया आया पार कर गए, समंदर आया पार कर गए, मौजें आई पार कर गए, तूफान आया पार कर गए, जंगल आया पार कर गए, सेहरा आया पार कर गए, तीर चला पार कर गए, तलवारें चली पार कर गए, कुरैजा आया पार कर गए, मुस्तलक आया पार कर गए, ताइफ आया पार कर गए, सासानी आया पार कर गए, कादसिया आया पार कर गए, जबलाल्टर आया पार कर गए, फ्रांस आया पार कर गए, रोमन एम्पायर आया पार कर गए, रशियन एम्पायर आया पार कर गए, फिलिस्तीन आया पार कर गए, ईरान आया पार कर गए, इराक आया पार कर गए, हबशा आया पार कर गए, शाम आया पार कर गए, बैतुल मुकद्दस आया पार कर गए। वो जालिम कहता रहा कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और उनके गुलाम कैसरो किसरा के अंदर दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। अरे खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुन। आपने रंग डाल दिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा पत्थर भी ठीक हो जाए पेट का। लहक के बोले सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए। खाक खोज क्या है वो शेर जो पढ़ रहा था, शुरुआत से हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, तब में जब तक तब है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, जमाने भर में देखा है मोहम्मद सा नहीं कोई, जमाने भर में देखा है मोहम्मद सा नहीं कोई, यही जिब्रील कहता है मोहम्मद सा नहीं कोई, यही जिब्रील कहता है मोहम्मद सा नहीं कोई। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन इस्लाम का जवाब नहीं। किसी भी मजहब का नाम लीजिए, यहूदियत, बुद्धिस्टियत, जैनियत, आप बोलिए इस्लाम, बोलो इस्लाम। इस्लाम में कितने लफ्ज हैं? आई जरा देखिए, मस्तान साहब अभी हाँ
कह दीजिए या अली, कहिए क्या दिक्कत है? हाँ ये देखिए हमारा मजहब क्या है, गौर से देखो, गौर से देखे। नाम से मुकाबला नहीं करेंगे तो काम से क्या मुकाबला करेंगे? बोलिए ना। इस्लाम, 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 किसी भी मजहब के नाम को देखिए वो बात नहीं पाई जाती। इस्लाम, इस्लाम, ISLAM, आई मीन्स मैं, एस मीन्स सरेंडर। आपका खुर्शीद आलम से ओ सैयद साहब है भाई, मैं देख रहा हूँ कौन है भाई। आई मीन्स बोलो मैं, एस मीन्स सरेंडर, एल मीन्स लॉ, ए मीन्स अल्लाह, ए मीन्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह उसके रसूल के कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करने को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम का कोई जवाब नहीं, नाम ही काफी है। अब बताइए क्या हम अपने आप को झुका रहे हैं? झुकाते हैं? सिर्फ जबानी चल रहा है सब कुछ। ये तो नबी रहमत की वजह से हम लोग जिंदा है, वरना अमाल तो ऐसे है कि हमें यहाँ रहना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ क्या क्या चल रहा है। अब जैसे ले लीजिए आप ये हिजाब को ले लें। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप लोग हिजाब क्यों करते हैं, क्या सोसाइटी में भरोसा नहीं है क्या? मैंने कहा है, कहा फिर? हमने कहा अच्छा, हमको लोगों ने बताया उसकी दुकान है फला जगह पे। मैंने कहा चलो चलते हैं। दूसरे दिन पहुंचे ना तो देखा बेटा वो 7:30 बजे रात में दुकान बंद कर रहा है। मैंने कहा क्यों रे दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। सोसाइटी भरोसा नहीं है, आपकी औरतें पर्दा करती है। मैंने कहा तुमको मोहल्ले वाले भरोसा नहीं है, शटरवा गिरा रहा है, अलीगढ़ का ताला लगा रहा है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहां? चांद पे, और आप लोग अभी पर्दे ही कर रहे हैं, औरतों को लपेट रहे हैं। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे खुद पर्दा करके जा रहे हैं। सुनिए मौलाना साहब, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, रहा के बोलो जी। मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपकी औरतों को आप लोग लपेट लपेट कर। हमने कहा बे सुन, जो चांद पे जा रहा बेटा खुद पर्दा करके जा रहा है और पूरी टीम पर्दे में है। तो जो काम तुम बेटा 300 करोड़ खर्च करके कर रहे हो वो हमारी औरतें झाड़ू लगा तो तेरा 300 खड़ा खर्च करना एक तरफ, हमारी औरतों का आलू काटना, भाजी काटना मुकाबला नहीं कर सकते। पर्दा क्या है बोलोगे, तुम क्या करोगे? पर्दा बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया पर्दा कर रही है। आज लोग बोलते हैं मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा आपकी औरतें पर्दा क्यों करते? मैंने कहा फिर इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को तुमने समझा। मैंने कहा जी आपने इस्लाम को समझा ही नहीं। कहा आपकी औरतें कब तक जुल्म सहेंगी, ये पर्दे में रहती। मैंने कहा भाई तू मजहब को समझा ही नहीं। कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, औरतों का एक लिबास है पर्दा, वो अजाब नहीं है, और लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, जनरल पुलिस का अलग, ट्रैफिक पुलिस का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, इंडिगो में जो रहते हैं उसका अलग, और इंडियन एयरलाइंस में अलग, स्पाइस जेट में अलग, जेट सुरक्षा वालों का अलग, ये अलग, वगैरह वगैरह। तो ये जो लिबास है गरिमा है, इसका मकसद है जिम्मेदारियों को बताना। तो औरत का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो,
चाहे काबे की दीवारें हों या कुरान के औरात। आपने किसी नाविल को देखा है जिसको जुजदान में लपेट कर रखा जाता है? देखा है किसी नाविल को? विलियम शेक्सपियर के नाविल, इब्ने सफी के नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, नदिया के पार एक था राजा, चलो उस पार चले, झील के उस पार। देखा है किसी नाविल को जुजदान के अंदर? और नहीं। क्यों? अबे नाविल इसीलिए है कि इधर उधर, नाविल इसीलिए होते हैं कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, हमारा रसूल किताबे हयात बना रहा, मेरा नबी किताबे हयात। इसलिए तो मैं एक शेर पढ़ता हूं कि चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और ये शेर समाप्त करें आप कि बहुत बंद हो गए लेकिन बहुत से नोट, जितना नोट है सब दे दीजिएगा, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के रहमत आलम कांफ्रेंस सरजमीन जयपुरा मोहिउद्दीन नगर वादी रजा के कुहे हमारा रजा का है। जिस समत देखिए कानिसा वो इलाका रजा का है। रजा के नाम का ये शेर पीरो मुर्शिद के लिए कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। जी वाह वाह वाह। हमारी माँ बहनें काफी कसरत से आई हुई थी। लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान। ये हमारी औरतों को बहकाते हैं। इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल, उल्टा बोल रहे हैं। इस्लाम में हर चीज मर्दों के लिए मुश्किल है। 2-2 इंजेक्शन 3-3 लगा के तकरीर मैं कर रहा हूँ। बिहार, बंगाल, झारखंड, कहाँ सब जाते हैं पूरा कामकाज करना। जितने कमेटी वाले भाई हमारे हैं, कोई मैकेनिक है, कोई यहाँ वहाँ केंद्रापाड़ा, सब वो लोग कामकाज करते हैं। अल्लामा मौलाना लोग जो यहाँ हैं, कहाँ से यहाँ हैं। इस्लाम में हर चीज मर्दों के लिए मुश्किल है, औरतों को सिर्फ 4 काम करना है। सुन लीजिए, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहीम। आज लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, एकदम डरी डरी, जैसे उसका शौहर जाता है तो ऐसे छिप जाती है। किसी घर में ऐसा है क्या? अल्लाह अकबर। इस्लाम में तो है कि तुम ऐसे आए तो उनका इस्तकबाल करें खुशी खुर्रम के साथ। आइए मेरे साथ, सलाम। ये इस्लाम कहता है। अंधी गंदी बन के रहने भी नहीं चाहिए। आने से पहले मालूम हो जाए हाँ रूहुल अमीन आ रहे हैं, अच्छा कहाँ तक पहुंच गए, दिल खुश हो जाए। ये इस्लाम का डरी डरी रहती है। वो कोई और मजहब होगा जिसमें औरतें डरी डरी रहती हैं। हमारे मजहब में तो उसे घर के मलका बनाया।
लहक के बोलिए हाँ सुभान अल्लाह। और देखें आप बहुत कुछ है अंदर में, बहुत कुछ है। तकबीर, अरे पूरा मजमा नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब बा कमाल। कारी साहब आप निकालिए, अपना दिल में एक शेर बोल देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो देखो मलक लोहो कलम चूम रहे हैं, जिब्रील मोहम्मद के कदम चूम रहे हैं। अब देख लीजिए आप, ये देखें आप, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। अब हम किससे पूछें औरतों का मकाम? हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद मिसबाही से पूछें, अल्लामा सालिक से पूछें, अल्लामा हाशिम रज़ा हसानी से पूछें, ये हमारे उलमा हज़रात इनसे पूछें, मुकीम भाई से पूछें, ये कमेटी वालों से पूछें, किससे पूछें? मस्तान बाबा से पूछें, सुफियान बाबा से पूछें, इनसे पूछे, किससे पूछे? आओ पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जो अपने नहीं गैर है, वो नबी पे रिसर्च करते। नाम है एनी बेसेंट, किताब का नाम है, ये किताब का नाम याद कर लो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करती हैं। कब करती हैं? 1932 में, पेज नंबर 4 में पढ़िएगा। ये क्या कहती है हुजूर के बारे में, सुनिए। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, पूरी दुनिया में ये महिला हुकूक निस्वा पे काम कर रहे हैं। हुकूक निस्वा पे, जिसको बोलते हैं वुमेन राइट्स। ये कहती पूरी दुनिया में मैं दौरा कर चुकी हूँ, हर मजहब को पढ़ा, जितना इस्लाम ने औरतों को दिया कहीं तसव्वुर भी नहीं। लाख के बोलिए सुभान अल्लाह। कहीं मारी जा रही थी, कहीं दफनाई जा रही थी, कहीं मनहूस थी, कहीं डैन थी, कहीं चुड़ैल थी, कहीं दरिया में डाली जा रही, कहीं कत्ल करके उनके खून को किसी बुद्ध को गुस्ल दिया जा रहा था, कहीं बेची जा रही थी तराबलस में। आज से 1400 साल पहले अरब की वादी में, सरजमीन में एक फूल खिला। बीबी आमना के आंगन में एक फूल खिला। 1400 साल पहले अरब की वादी में बहार आया, बीबी आमना के आंगन में फूल खिला, जिसके महक और खुशबू से कायनात मुअत्तर हो गई। लहक के बोलिए। ये कहती बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. हुजूर तशरीफ नहीं लाए तो लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा कर रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फ़ज़ा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियाँ मना। हाय रे, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती वो दरिया वहां बहता। पूरी दुनिया में औरतों को अगर कहीं पर अमन अमान की जगह है, रहने की जगह है, सांस लेने की जगह है तो वो हजरत फातिमा की चादर है। ये हकीकत को समझती आज यूरोप में जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें 60% औरतें हैं, क्योंकि वो समझ गई हैं कि इस्लामी जो हमें सब कुछ दे सकता है। बस आइए मैं एक चीज आपको और बता दूं और मैं बैठूं। यहाँ कितने लोग हैं जो केरला गए हैं? आप गए हो ना? वहाँ बारिश बहुत होती है, इतनी बारिश होगी पता नहीं चलेगा यहाँ आबादी थी, सब बह जाता है। कुछ दिनों पहले हम लोग का प्रोग्राम था वहाँ पे मुहर्रम में, तो रात में तकरीर थी, दिन में बोले कमेटी वाले चलिए मौलाना आपको घुमाते हैं। मैंने कहा हाँ भैया। मैंने क्या दिखाओगे? बोला सूखी नदी। चल 2-3 मौलाना थे, सब जा रहे
मैंने कहा कहाँ है नदी? कहा आप तो नदी में चल रहे हैं। मैंने कहा अरे मैं बाबा कब से हो गया मैं नदी में अच्छा है। चल रहा हूँ, कुछ भीगा ही नहीं। कहा मौलाना ये नदी नहीं है, नदी बन जाएगी। मैंने कैसे? मैंने क्या क्या कहना चाह रहे? कहा बहुत 3-4 साल पहले यहाँ इतनी बारिश हुई कि पूछे मत। मैंने कहा तो कहा स्टार्टिंग बरसात में जब पानी इतना था, कुछ बच्चे पेपर देने गए और जब बेड़ा दे के वो लोग 20-22 दिन के बाद आया तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब देखा है कि एक कश्ती है, एक बाबा बैठे हुए हैं, तो लो अब पार कर दो, बस 4-4 पार हो जाए। अब ये लड़के आजकल क्या है, कोचिंग तो करते हैं, स्कूल कॉलेज सब जाते हैं, किसी आलिम के पास बैठते नहीं। अभी देखा इन्होंने कहा कि ये कड़ा पहने हुए हैं, ये सब क्यों है? ये इल्म दीन से भी दूरी है और उलमा हजरात से। जब आलिम के पास जाएंगे तो ये बताएंगे। तो उलमा से दूरी, दीन जानते ही नहीं। बाप आता है घर में और कहता है कोचिंग गए थे? हाँ। आगे कोच करके? हाँ। कहा अच्छा वहाँ गए थे? हाँ। एक को मरतबा अब्बा ने पूछता है कि मस्जिद गए थे? किसी मौलाना के पास बैठे थे, हाफिज जी के पास, किसी कारी के पास, किसी मस्जिद में? कुछ उसको कुछ लेने देने नहीं, दुनियावी जिंदगी को चमकाने में बस मसरूफ है। अब वैसे ही लड़के हैं, कोई तरबियत है ही नहीं, कश्ती में बैठ गए, तो बेचारा बूढ़ा जा रहा है, उसको सब मिलके पका रहे। बारिश हो रही, पानी पड़ रहा, कश्ती चल रही। एक ने पूछा बाबा, मैंने कहा बोलो। कहा आपको साइकोलॉजी आती है? बड़ा घमंड है दुनियावी तालीम का। उसने कहा नहीं आती। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। पानी गिर रहा, कश्ती बढ़ रही, अब पानी भी बढ़ रहा। एक ने पूछा कि आप एंडोलॉजी जानते? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल का हो गया एंडोलॉजी नहीं जानते? तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई, कश्ती बढ़ रही। एक ने और मजाक उड़ाया कि वो जानते हो मैथमेटिक्स? कहा नहीं। कहा तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक ने सोचा हम क्यों बचे रहे, उसने भी पूछा कि आप वो जानते हैं एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कितने पर्दे में होते हैं? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, एंडोलॉजी कुछ नहीं जानते? तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े। और ये कहा कि सब तालियां बजा के हंसने लगे। ये है तरबियत। पानी बढ़ रहा, कश्ती चल रही है, पानी बढ़ रहा, बारिश हो रही, अचानक कश्ती जो है बीच में डूबने लगी, तलातुम में फंस गए मझधार में। बच्चे सब रोने लगे। तो बाबा पीछे मुड़ीन और देखिन और बोलिन, बेटो तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते बब्बा। कहा हमारा तो 50 गया, तुम्हारा 100 जा रहा। तो दोस्तों दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ जिस तरह इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुलसरात से गुजरने के लिए, जन्नत में जाने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है ना। मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, इल्म तजवीद का जानना जरूरी, इल्मुल क़िराअत का जानना जरूरी है, मामलात अखलाकियात का जरूरी है, पड़ोसी के हुकूक जानना जरूरी है, शौहर के हुकूक जानना जरूरी है, बीवी के हुकूक जानना जरूरी है, माँ बाप। आजकल माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं, कुछ नहीं समझते। सुनिए भैया, माँ बाप के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा कि कुरान में है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, वह बिल वालिदैन एहसान, तो किस तरह एहसान करें? तो आपने फरमाया कि अपने वालिदैन के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो। सुन लो, कपड़ा भी ना झाड़ो। लोगों ने कहा क्यों? कहा ऐसा ना हो कहीं कपड़े का गुबार और धूल उनको पड़ जाए। अब खड़े होकर के बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, एक बर्तन लेकर कि मेरे दिल में तमन्ना थी, हसरत, मुद्दत से तलब थी, हसरत थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना खाऊं, लेकिन मैं न खा सका। क्यों? कहा इस वजह से नहीं खाया, इस डर से कि कहीं मैं लुकमा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती। ये है माँ बाप के एहतराम। किसी ने पूछा माँ को राजी करेंगे तो जन्नत मिलती है, बाप के राजी में क्या है? मैंने कहा रिदल्लाह फी रिदल वालिद, सखतुल्लाह फी सखतिल वालिद। मैंने कहा रब की रजा वालिद की रजा में।
बेशक। रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। हुजूर ने एक स्केल पैमाना दिया कि अपने बाप के पास बैठ, उनके चेहरे को देख, अगर वो तुझसे खुश है तो तेरा रब भी खुश है, वो नाराज तो रब भी नाराज। तो माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से अल्लाह मिलता है। अल्लाह के बोलिए तो इसका करे, अपनी बहनों की इज्जत करे, अपनी बीवी की भी इज्जत करे, और माँ दोनों कंपटीशन मत कीजिएगा। एक वो है जिनके जरिए आप आए दुनिया में, और एक वो है जो सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आए। आज लोग तकलीफें देते हैं अपने घरों में, माँ बाप को देते हैं, जिनसे कबूल है बोलते हैं, उनको तकलीफें देते हैं। आपकी बहन है किसी के, उसकी इज्जत ना हो वहां, उसकी पिटाई हो वहां, उसके इंसल्ट हो वहां, आपको कैसा लगेगा? वो भी किसी की बहन है। इसका ख्याल करें, बैलेंस बना कर रखें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी मुस्लिम की पहली हदीस है। इंशाअल्लाह आप इन पे रहम करेंगे, अल्लाह उधर रहम करेगा। अल्लाह की बोलिए सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी रहमत आलम है। रहमत का माना होता है सब कुछ ठीक ठाक होना। हमसे कोई मिला, कैसे है मौलाना, सब कुछ ठीक है? बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा आज पेट में दर्द है। बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो मेरे नबी रहमत आलम आए बन करके, तो इंशाअल्लाह हम लोग लगे कि हम उनकी उम्मती हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, माशी हालात, लेना देना, उठना बैठना सब उसी तरह से हो कि लगे रहमत आलम के मानने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। तूफान नूर आने से चश्म फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। आए अब सलाम कर लेते हैं, ठीक है।